सो हेलो वीएलसीएंस, वेलकम और वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि प्रकाश से रिलेटेड है। और प्रकाश हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। अभी अपवर्तन की तरफ नहीं गए हैं, तो परावर्तन में ही देख रहे हैं। और परावर्तन में हम लोग दर्पण देखें, और दर्पण देखने के बाद हमने बात किया कि उस दर्पण में प्लेन मिरर बात किया, उसके बाद हमने स्फेरिकल मिरर बात किया, स्फेरिकल मिरर में हमने कॉनकेव मिरर बात किया एंड कॉन्वेक्स मिरर बात किया। मिरर बात करने के बाद हमने कहा कि इसकी क्षमता देखी जाए, उस क्षमता को देखने के लिए हमने हेडिंग डाला गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता। चूंकि गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता यह बताती है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुपात में ही आवर्धन क्षमता निकल कर आती है। तो हम यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पर लिखेंगे कि इमेज की ऊंचाई, या ऊंचाई को ही हम बोल सकते हैं बाबू साइज, तथा ऑब्जेक्ट की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता स्मॉल m कहते हैं। अब रही बात कि स्मॉल m परिभाषा तो हमने लिख दिया कि इमेज की ऊंचाई साइज तथा ऑब्जेक्ट की ऊंचाई साइज के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहेंगे। ये तो बात क्लियर हो गई। मैंने कहा चलो लिख के देखते हैं। तो m इज इक्वल टू एच आई, या हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो m इज इक्वल टू एच आई अपान एच ओ। कोई दिक्कत नहीं यहां पर। एच आई का मतलब हो गया इमेज, एच का मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुपात को क्या बोलेंगे? आवर्धन क्षमता। देखो, एक्चुअली आवर्धन क्षमता बेसिकली बात की जाती है इमेज को लेकर, लेकिन इमेज बना किससे है? ऑब्जेक्ट से बना है। तो ऑब्जेक्ट से बना है तो उसके कंपैरिजन में, अनुपात में हम बोलेंगे आवर्धन क्षमता। तुमने बोला कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इस एच आई अगर हम पोल से, ध्रुव से नापें तो हम कहेंगे कि आई जो होता है वो उसकी दूरी पोल से v लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी हम u लिखते हैं। तो u तो सर्वे सर्वा है कि निगेटिव होगा, और v पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी। तो m इज इक्वल टू, अगर इसको दूसरे रूप में ले जाएं तो हम कहेंगे m इज इक्वल टू v अपान u, और ये आ जाएगा माइनस में। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कहेंगे m इज इक्वल टू माइनस v बाई u। अच्छा, एक चीज देखिएगा, ये एक फॉर्मूला और ये एक फॉर्मूला। कभी कभी क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले का क्या होता है सीन कि हाइट ऑफ इमेज दे देगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे देगा, और यहां पर ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से दे दिया जाएगा, और पूछ दिया जाएगा कि ध्रुव से, पोल से कितनी दूरी पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, अर्थात भी पूछ रहा है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि एच आई अपान एच ओ बराबर माइनस भी बाई यू से कंपेयर करके फॉर्मूला लगा दो तो आसानी से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बात इतनी समझ में आ रही है? इतनी समझ में आ गई? ठीक है। तो ये चीज हमारा ध्यान रखने वाली बात थी। अब इधर हम कुछ बातें पॉइंट वाइज लिख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट वाइज ये है कि अगर हम कहें कि मैग्निफिकेशन m अगर निगेटिव आता है तो यहाँ पर जो इमेज होगा वो रियल होगा, लेकिन अगर कह दें m पॉजिटिव आता है तो यहाँ जो इमेज होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा? वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब आभासी। और ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? इमेज के बारे में। मैंने एक लाइन अभी बोला कि जो मैग्निफिकेशन है वो इमेज के लिए बात होती है, लेकिन इमेज बनता कब है? जब ऑब्जेक्ट होगा। इसीलिए अनुपात की बात चली है। जबकि हमने कहा कि अगर m निगेटिव है तो यहाँ पर रियल इमेज होगा, और m पॉजिटिव है तो यहाँ पर
वर्चुअल इमेज होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कह दें कि HI बराबर HO हो गया, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट हम देके चल रहे हैं, HI बराबर HO हो गया तो M बराबर क्या हो जाएगा 1। इस केस में यहां पर M बराबर क्या हो जाएगा 1। लेकिन अगर हम कह दें कि HI इज ग्रेटर देन HO तो यहां पर हम कहेंगे कि M इज ग्रेटर देन 1। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम कह दें यहां पर कि HO इज ग्रेटर देन HI देन यहां पर M इज लेस देन 1। ये कुछ बातें हैं याद रखने वाली, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब इन सारी बातों से हमारा मैग्निफिकेशन होता है समाप्त, परंतु मैग्निफिकेशन का कोर पॉइंट होता है क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व करना। अगर क्वेश्चंस मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस यदि हम कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है कि मैग्निफिकेशन का जो आवर्धन क्षमता की जो कहानी है वो पूरी कंटेस्ट हो जाएगी। तो चूंकि आपने बोला था, कुछ बच्चों ने बोला कि सर इस चैप्टर के जो गोलीय दर्पण के सूत्र पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करवा दीजिए। हमने कहा ठीक है, एक लेक्चर आपके लिए वो पूरा प्रॉपरली क्वेश्चंस के होंगे और वो क्वेश्चंस के पूरा लेक्चर करा दिए जाएंगे। बेसिकली अब आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो अब थोड़ी सी आपको घबराहट होगी, नींद की थोड़ी दिक्कतें आएंगी। देखो मैं तो सोने वाला बहुत सोने वाला इंसान हूँ, परंतु सोने के लिए जब हम लोग प्रिपरेशन के दौर में थे तो नींद हम लोग को भी नहीं आती थी, और नींद नहीं आती तो क्या होता था, एक ट्रिक हो, और वही ट्रिक हम अपनाते थे अपने जीवन में। उस ट्रिक को अगर आप अपना लिए तो आसानी से नींद आ जाती है। बस क्या करना है कि अपने दिमाग में वो टफ टॉपिक इमेजिन करना है जो अभी पढ़े थे और वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। पहला या तो ये कर लीजिए, या फिर आप 1 से लेकर 100 तक गिनती गिन लो और मन ही मन में गिनो 1 से लेकर 100 तक की। जैसे ही आप गिनती करना चालू करोगे आपको धीरे धीरे नींद आती जाएगी। ये एक मेडिटेशन का है। मेडिटेशन में जैसे कि इंसान जब काउंट होता है 1 2 3 4 5, आप पुराने जीवन में चले जाइए, सेम वैसे ही ये कुछ ऐसा है कि आप काउंट करते रहते हो और अपने आप आपको भयंकर वाली नींद आ जाएगी। तो ये क्यों बोला जा रहा है, एक बच्चा है इंस्टाग्राम पे, उसने मैसेज किया था कि सर थोड़ा एंजाइटी प्रॉब्लम आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो उसके लिए ठीक है। तो एक छोटी सी बातें थी जो कि मैसेज के रूप में आपके पास पहुंच गई और ये टॉपिक हमारा कवर हुआ। कल हम इस पर बेस्ट क्वेश्चन लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू वियर्स।